Hi dear students, welcome back in my YouTube channel Miracle of Literature. If you are new in my channels and if you haven't subscribed my channel, then do subscribe my channels and never miss to hit the bell icon so that you may get updates. चलिए आज हम लोग जो है न्यू आपका रेस्टोरेशन पीरियड की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, जिसमें आपका बहुत सारा प्रीवियस वीडियो जो है मैं बना करके यूट्यूब पर डाल दिया हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो अब वीडियो को जरूर आप वॉच आउट करेंगे और तब आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। इसके पहले आप लोगों को जो है एज ऑफ प्यूरिटन, एज ऑफ मिल्टन का मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूं आपका चैनल पर, और ये आपका जो है रेस्टोरेशन पीरियड का मैं वीडियो अभी आप लोगों के सामने है, जिसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन आप लोगों के एमसीक्यू बताएंगे। और ये आपका सीयूटी एग्जामिनेशन, आपका यूजीसी नेट के लिए या तो फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो आगे आइए हम लोग करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हम लोग देख पा रहे हैं आपका स्क्रीन पर, रेस्टोरेशन एज इज कॉल्ड। रेस्टोरेशन एज को हम लोग क्या नाम से और बोलते हैं? एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ ड्राइडन, कैरोलाइन एज, इंट्रेगनम। तो ये आपका जो है एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जाना जाता है। आपका रेस्टोरेशन एज आपका एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स ये आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, समझिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा, कहता है व्हाट वाज द रीस्टोर्ड इन इंग्लैंड इन 1660। आपका 1660 में जो है क्या रीस्टोर्ड किया गया डियर स्टूडेंट्स? तो 1660 में जो है मोनार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, डांस क्लब्स। तो ये आपका 1660 में जो है ना वो आपका मोनार्की को रीस्टोर किया गया। आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 में। हु केम टू द थ्रोन इन 1660 का आपका 1660 में जो है ना इंग्लैंड के राजगद्दी पर कौन आया? तो 1660 में जो है आपका चार्ल्स द सेकेंड जो है ना वो आया, जिसके विद द कमिंग ऑफ आपका चार्ल्स द सेकेंड ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड देयर वाज ए बिगिनिंग ऑफ द रेस्टोरेशन एरा। और यहीं से हमारा रेस्टोरेशन एज जो है चालू हो जाता है डियर स्टूडेंट। अब नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आ जाते हैं। चार्ल्स सेकेंड स्पेंट हिज 9 years ऑफ एग्जाइल। आपका चार्ल्स सेकेंड जो है ना वो आपका 9 years का एग्जाइल उन्होंने बिताया था। कहां पर? डच रिपब्लिक में, नीदरलैंड में, फ्रांस में। तो ये आपका तीनों जगह में वो छुप छुप करके रहा था। इसका मतलब है ऑब्वियसली है कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर होगा। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें कहता है हु प्रेजेंटेड द ऑर्डर ऑफ द क्लेयरडन कोड। क्लेयरडन कोड को जो है ना कौन आपका जो है यहाँ पर प्रेजेंट करता है? तो क्लेयरडन का ऑर्डर को जो है ना वो चार्ल्स द सेकेंड करता है। बी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपका कहता है कि व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ द क्लेयरडन कोड। क्लेयरडन कोड का मतलब कि कोड क्या है? री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग को क्वेश्चन नंबर आपका 7 में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वाज स्वेप्ट अक्रॉस द कंट्री इन द रेस्टोरेशन एरा। कहता है व्हाट वाज द स्वेप्ट अक्रॉस द कंट्री इन द रेस्टोरेशन एरा। तो रेस्टोरेशन एरा में क्या था?
था, लाइसेंसनेस था, आपका प्रोबेबिलिटी था, ये दोनों चीज था, तो हम लोग कह सकते हैं कि बोथ ए एंड बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 7 का। और नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 8 में। कहता है रेस्टोरेशन राइटर्स इमिटेटेड, रेस्टोरेशन राइटर लोग जो है ना किसको बहुत ज्यादा इमिट किया, समझ। कहते हैं रेस्टोरेशन राइटर्स इमिटेटेड, कहता है ग्रीक राइटर्स का, रोमन राइटर्स को, फ्रेंच राइटर्स का, जर्मन राइटर्स का। तो इन लोगों ने ज्यादातर किसको किया, आपका फ्रेंच राइटर्स लोगों को जो है इमिटेट किया डियर स्टूडेंट्स। अब आइए हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 में। कहता है कि व्हाट वाज द मेन क्वालिटी ऑफ द रेस्टोरेशन राइटर्स, रेस्टोरेशन राइटर्स लोगों का क्या मेन क्वालिटी क्या था, रोमांस था, प्रीसीनेस था, आपका रियलिज्म था, नहीं, ये आपका दो चीज, आपका प्रीसीनेस था और आपका रियलिज्म था। तो बोथ बी एंड सी वुड बी करेक्ट आंसर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर अगर बोला जाए तो ये डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी आपका, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। आपका क्वेश्चन नंबर आपका कहता है व्हाट वाज द रियलिस्टिकली प्रेजेंटेड इन द रेस्टोरेशन राइटिंग्स, रेस्टोरेशन राइटिंग में क्या रियली में प्रेजेंट किया गया, करप्शन एंड वाइसेस ऑफ कॉमन पीपल, करप्शन एंड वाइसेस ऑफ द कोर्ट आर बोथ ए एंड बी। तो करप्शन एंड वाइसेस ऑफ कॉमन पीपल को भी रिप्रेजेंट किया गया और करप्शन एंड वाइसेस ऑफ द कोर्ट। तो हम आई थिंक इसका जो है करेक्ट आंसर होगा सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर में कहता है द रॉयल सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन, रॉयल सोसाइटी को जो है कब इस्टेब्लिश किया गया, तो रॉयल सोसाइटी को जो है ना 1662 में जो है इस्टेब्लिश किया गया डियर स्टूडेंट। ये वुड बी करेक्ट आंसर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका दी रॉयल सोसाइटी अडेप्टेड, रॉयल सोसाइटी ने क्या अडेप्ट किया, भेग आइडियाज को, मैथमेटिकल प्लेननेस को, टफ मेटाफोर्स को, आपका रिलीजियस सेस को। तो ये मैथमेटिकल आपका प्लेननेस को जो है ना अडेप्ट किया डियर स्टूडेंट्स। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग 13 में। कहता व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ द वर्स इन द रेस्टोरेशन एरा, रेस्टोरेशन एरा में जो है इंपॉर्टेंट व्हीकल क्या है, तो ये रेस्टोरेशन एरा में सबसे ज्यादा हमारा जो है हीरोइक कपलेट का जो है इंट्रोड्यूस किया गया और इस्तेमाल किया गया डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है द स्टाइल ऑफ द रेस्टोरेशन वाज, तो रेस्टोरेशन का स्टाइल क्या था, प्रिसाइज था, एलिगेंट था, फॉर्मल था, सारो था, समझिए ना, तीनों आपका था। तो डी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रिसाइज, एलिगेंट एंड द फॉर्मल स्टाइल ऑफ रेस्टोरेशन वाज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है था, मॉडर्न, ओल्ड, क्लासिकल, एम्प्रेबलस। तो इसको जो है डियर स्टूडेंट क्लासिकल बोला जाता था। 15 का आपका जो है सी वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं क्रॉमवेल डाइड इन, क्रॉमवेल कब डाइड करता है, तो क्रॉमवेल 3 सितंबर आपका 1658 को जो है क्रॉमवेल का मृत्यु हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करेंगे। कहता है चार्ल्स सेकंड डग अप क्रॉमवेल एंड beheaded him and then threw him, burned him and reburied him and preserved his body। तो उसको क्या किया, रीबरीड हिम किया डियर स्टूडेंट्स। ये सी वुड बी करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। उसको क्या किया, रीबरीड हिम, फिर उसको गाड़ा हुआ था तो गाड़ कर निकाल दिया उसको और फिर उसका मुड़ी काट कर फिर उसको गाड़ दिया। इतना बड़ा ये था आपका चार्ल्स सेकंड। अब आगे हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है कि विच टू पार्टीज केम इनटू द बीइंग इन द रेस्टोरेशन पीरियड,
रेस्टोरेशन पीरियड में दो पार्टी कौन कौन सा एक्टिव हुआ? तो रेस्टोरेशन एरा में दो पार्टी जो है ना आपका टोरी एंड विग जो है काफी एक्टिव था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, कहता है विग एंड हैड फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड दे वर कॉल्ड फ्रिवलस, कंजर्वेटिव्स एंड ग्रीडी एंड आपका लिबरल्स। तो ये आपको जो है ना इसको विग्स को जो है ना कंजर्वेटिव बोला गया है डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम। टोरीज वर कंजर्वेटिव्स एंड दी फॉलोड न्यू आइडियाज, रिनासा आइडियल्स, ओल्ड ट्रेडिशंस, ऑल ऑफ दिस। तो ये जो है ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, सी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट में कहता है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो सर रॉबर्ट वालपोल वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। ये रॉबर्ट वालपोल जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, रॉबर्ट वालपोल रिमेन प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1721 टू, वो कब तक प्राइम मिनिस्टर रहा? तो ये प्राइम मिनिस्टर आपका 1742 तक रहा। आपका 1721 से लेकर के 1742 तक जो है प्राइम मिनिस्टर वो रहा। आपका सर रॉबर्ट वालपोल का आपका जो है ना इसका बेटा जो है ना आपका होरेस वालपोल जो है गोथिक नोवेल का एक काफी बड़ा राइटर एंड एक्सपोनेंट राइटर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, व्हेन डिड द इंसिडेंट ऑफ द ग्रेट फायर हैपन इन लंदन? ग्रेट फायर लंदन में कब हुआ? तो 1666 मतलब 1666 में हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। जो बच्चे लोग सीयूटी का तैयारी कर रहे होंगे और यूजीसी नेट का कर रहे होंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका 1666 में है ना। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, कहता है 24 में ब्लैक डेथ ग्रेट प्लेग ऑफ द लंदन। वो ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन जो है कब हुआ आपका? तो ये आपका 1662 में हुआ। सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 24। अब आ जाते हैं हम लोग, व्हाट हैपेंड इन द इंग्लैंड इन 1668-69? Civil war started, monarchy was restored, glorious revolution took place, a great flood hit London। तो ये सी का ग्लोरियस रिवोल्यूशन हो जाएगा आपका 25 का ग्लोरियस रिवोल्यूशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में आप कहता है व्हेन वर द एक्ट्रेसेस फीमेल एक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड इन द थिएटर्स? थिएटर में कौन का लड़कियों को जो है पहले जो है आपका एलिजाबेथन टाइम तक जो है ना या तो आपका प्यूरिटन एज तक जो है गर्ल्स वर प्रोहिबिटेड टू रोल आउट इन दी स्टेज। तो ये कहता है इन मेडिवल एज में, रेस्टोरेशन एज में, रिनासा एज में और चौसठ एज में। तो ये आपका रेस्टोरेशन एज में जो है ना पहली बार जो है लड़कियों को जो है और महिलाओं को जो है ना मौका मिला स्टेज पर आने का। कहता है कॉफी हाउस लिटरेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, कॉफी हाउस लिटरेचर कब इंट्रोड्यूस किया? रेस्टोरेशन एज में, प्यूरिटन एज में कि चौसठ एज में कि नन ऑफ दीज? तो ये कॉफी हाउस आपका लिटरेचर जो है ना वो रेस्टोरेशन एज में जो है आपका इंट्रोड्यूस किया गया डियर स्टूडेंट्स। अगला आ जाता है हु ऑब्लिक वाज वर द पॉइनियर ऑफ द कॉफी हाउस लिटरेचर। कॉफी हाउस लिटरेचर का कौन किसको पॉइनियर माना जाता है? जोसेफ एडिसन को, रिचर्ड स्टेला को कि बोथ ए एंड बी? तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। सी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 28। आइए हम लोग आ जाते हैं, कहता है व्हेन वाज द फर्स्ट कॉफी हाउस वाज बिल्ट इन ऑक्सफोर्ड? ये आपका फर्स्ट कॉफी हाउस ऑक्सफोर्ड में कब बिल्ड किया गया? तो 1652 में जो है वो बिल्ड किया गया डियर स्टूडेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग आते हैं व्हेन डिड किंग चार्ल्स सेकंड डाइड? चार्ल्स सेकंड जो है वो का मृत्यु कब हुआ समझिए ना। ये आपका 1685 में हो जाएगा। चार्ल्स ये काफी इंपॉर्टेंट है समझिए ना।
इसका मरा इसका आपका 1685 में, है ना। नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, कहते हैं हु एक्सटेंडेड टू द थ्रोन इन दी 1685। 1685 में जो है कौन मतलब कि थ्रोन को एक्सटेंड किया, समझिए ना। तो आपका 1685 में जैसे मतलब कि उसको मरने के बाद फिर गद्दी पर कौन आया, समझिए। जेम्स द फर्स्ट, जेम्स द सेकंड, चार्ल्स द सेकंड और हेनरी दी आपका सेकंड। तो ये आपका गद्दी पर आया आपका जेम्स दी सेकंड, बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 32 में कहता है व्हाट रिलेशन डिड जेम्स सेकंड हैड विद द चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड और इसका दोनों का रिलेशन क्या था इसके बीच में, तो कजन का था, फ्रेंड का था, ब्रदर का था कि सन का था। 32 में आ जाते हैं हम लोग, तो 32 का ये आपका जो हो जाएगा सी वुड बी करेक्ट आंसर, इनका ब्रदर ही था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, कहता है हाउ मेनी सन्स डिड चार्ल्स सेकंड हैव। चार्ल्स सेकंड का जो है कितना आपका चिल्ड्रन था, तो चार्ल्स सेकंड का आपका जो है टोटल आपका 9, इसका कोई मतलब कि बच्चे नहीं थे, समझिए ना। चार्ल्स सेकंड का कोई बेटा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 34 में जेम्स सेकेंड वाज कैथोलिक था, प्रोटेस्टेंट था, जीव था, एथेइस्ट था। ये क्या हो जाएगा, कैथोलिक हो जाएगा, ये वुड बी करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग, जेम्स द सेकेंड फ्लेड टू डॉट डॉट इन 1688। कहां पर भाग गया था, ग्रीक, जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस। तो ये कहां पर भागा था, आपका फ्रांस भागा था डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कहता है 36 में आफ्टर द जेम्स सेकंड्स डेथ रूलर ऑब्लिक रूलर्स बिकेम द जेम्स द सेकंड्स डॉटर मैरी, मैरीज हाउस हस्बैंड विलियम ऑफ द ऑरेंज, बोथ ए एंड बी कि नन ऑफ दिस। 36 का आपका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 36 का आपका हो जाएगा बोथ जेम्स द सेकंड डॉटर मैरी और मैरीज हस्बैंड विलियम द ऑफ ऑरेंज। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग इसको कर लीजिएगा, समझिए ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका कहता है हु अटैक्ड द क्वाकर्स। क्वाकर्स को कौन अटैक किया, जॉन मिल्टन ने, जॉन बनियान ने, जॉन ड्राइडन ने, जोनाथन स्विफ्ट ने, आपका जॉन बनियान ने। क्वाकर्स, क्वाकर्स ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, बी आई है, ये कौन किया क्वाकर्स को अटैक, आपका जॉन बनियान ने किया। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपका 38 में जेम्स सेकेंड डाइड इन। जेम्स सेकेंड जो है कब मरा, तो जेम्स सेकेंड का मृत्यु कब हुई, यहाँ पर हम लोग जानते हैं। जेम्स सेकेंड का मृत्यु जो है आपका 1701 में हुआ, ये वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 38। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में, द फेमस लिटरेरी फिगर ऑफ द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी वाज। तो 17th सेंचुरी का लास्ट आपका जो है क्वार्टर का वो कौन एक्सपोनेंट राइटर था, जॉन मिल्टन, जॉन बनियान, जॉन ड्राइडन और स्टेला। ये आपका जॉन ड्राइडन वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 40 में, कहते हैं लास्ट वर्क ऑफ मिल्टन इन ब्लैंक वर्स। मिल्टन का लास्ट वर्क कौन था, कॉमर्स हो गया, पैराडाइज रिगेन हो गया, पैराडाइज लॉस्ट हो गया, सिम्पसन एगोनिस्ट हो गया। डी वुड बी करेक्ट, सिम्पसन एगोनिस्ट था डियर स्टूडेंट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 40। 41 कहता है फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वाज इशूड इन। फर्स्ट एडिशन पैराडाइज लॉस्ट का कब आया, 1667 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डियर स्टूडेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कहता है 42 फर्स्ट एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट हैड बुक्स। फर्स्ट एडिशन में पैराडाइज लॉस्ट का कितना बुक था, आपका 10 बुक था, 10 बुक्स था ये आपका डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं आपका 43 में, कहता है सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक हैड। सेकेंड एडिशन में इसका कितना बुक हो गया, आपका 12 बुक हो गया, आपका 12 बुक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, कहते हैं सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज वाज इशूड इन। सेकेंड एडिशन पैराडाइज का कब आया, तो 1674 में आया, 1674 में आया डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, इन आपका
in second edition of Paradise Lost, which two books were split into the parts, each part? कहते हैं book 4 and 7, book 7 and 8, book 7 and book 10, book 6 और आपका 9। तो इसमें आपका 7 और 10 को जो है ना वो मर्ज करके एक लॉन्ग बुक बनाया गया डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हमारा। सिम्पसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन वाज पब्लिश्ड इन, सिम्पसन एगोनिस्ट को जो है कब पब्लिश किया गया? सिम्पसन एगोनिस्ट को जो है आपका कब पब्लिश किया गया? आपका 1671 में डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। कहता है जॉन ड्राइडन वाज बोर्न इन, जॉन ड्राइडन का जन्म कब हुआ? 1625 में, 1635 में, 1631 में, 1641 में, 1631 होगा जाएगा डियर स्टूडेंट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कहता है जॉन ड्राइडन डाइड इन, जॉन ड्राइडन का मृत्यु कब हुआ? तो जॉन ड्राइडन का मृत्यु हमारा जो है आपका 1700 में हुआ ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49 में। कहते हैं एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी वाज रिटन बाय, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर में आ जाते हैं। हु रोट द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को कौन लिखा था? जॉन मिल्टन ने, जॉन बनियान ने, जॉन ड्राइडन ने, शेक्सपियर में। तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को लिखने वाला कौन था? जॉन बनियान होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। तो आप जो है हमारा वीडियो को सीरीज को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करें और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें। एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल्स एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड नेवर मिस टू hit the bell icon so you may get the updates. That's all dear students.